जैतपुर अदब हम सबके सरपरस्त और हम सब को राह दिखाने वाले हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं। जनाब मोहम्मद रफी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे ये चाहता हूं कि चंद लम्हात वो आकर के अपने ख्यालात का इजहार करें, अदब के बारे में आपसे बात करें, अदब के बारे में आपको समझाएं। जो बच्चे, जो तालिब इल्म, जो विद्यार्थी अदब नहीं समझते, साहित्य नहीं समझते, लिटरेचर नहीं समझते, मैं ये गुजारिश करूंगा अपने बड़े भाई से, मोहम्मद रफी साहब से, कि वो आए। मुझे मोहम्मद रफी के नाम पे एक बात याद आ गई। ये नाम बड़ा ही मशहूर नाम है और आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे, बहुत बड़े गायक थे हिंदुस्तान के, बहुत ही मायानास प्लेबैक सिंगर थे। वो एक मोहम्मद रफी थे और आज आपके जैतपुर के अदबी उफुक पर चमकने वाला एक आफताब, हमारे बड़े भाई, हम सबके राहबर, हम सबको राह दिखाने वाले, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद रफी साहब मौजूद हैं। मैं ये चाहूंगा कि चंद मिनट आकर के आपसे गुफ्तगू करें, आपसे बात करें, अपने दिल की बात आपसे रखें और आपके दिल की बात सुने। मन की बातें आपने बहुत सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मोहम्मद रफी साहब जो हमारे बड़े भाई भी हैं और आप शायरी के मैदान में बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा इल्म है, मैं ये चाहता हूं कि आप उन्हीं अपने ही शेर से अपनी बात का आगाज करें और अपने ही शेर से अपनी बात को खत्म करें। मैं ये चाहता हूं कि अब वो माइक पर आए, मोहतरम जनाब मोहम्मद रफी साहब। हज़रात, मोहतरम जनाब मास्टर आसिफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं चंद कलमात से आपको नवाजूं। दरअसल मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं इसलिए हाजिर हो गया हेलो कि कई लोग, भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जाइए और हमारे बीच हमारे बड़े भाई जैतपुर अदब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रफी साहब आपसे मुखातिब हैं। आप लोग बहुत ही गहराई से इनकी बात को सुनिए, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। कई लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप कुछ ही लम्हों के लिए तशरीफ ले आइए। मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे जैतपुर का प्रोग्राम है और चूंकि उर्दू अदब से वाबस्ता है, वो अलग बात है कि आज उर्दू से लोग दूर हो रहे हैं। चूंकि उर्दू के साथ जो सौतेलापन किया गया, उर्दू को गुमनाम किया गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई फिल्म बनती है तो उस पर लिखा होता है हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म लिखा होता है और जो उसमें अल्फाज बोले जाते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो उर्दू के होते हैं कि या हिंदी के होते हैं। तो लोगों ने साजिश की उर्दू के साथ और उर्दू का नाम हिंदी रख दिया और ये कहा गया कि ये हिंदी फिल्म है। अगर कोई शख्स ये कहे कि हम कल लखनऊ गए थे तो मैं उनसे पूछूंगा ये हिंदी है या इंग्लिश है। पता ये चला कि हम बोलते उर्दू हैं और उर्दू हर शख्स बोलता, हम ही नहीं बोलते हैं।
उर्दू हर शख्स बोलता है, लेकिन लिखता उर्दू को हिंदी में है। कोई मजमून लिखे, किसी से कोई बात करे, तो वो बोलता उर्दू है और कहता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी के साथ उर्दू के साथ ये बड़ी साजिश हुई। और हम तो ये देखते हैं कि तमाम दर्शगाहों में जो गैर मुस्लिम की हैं, उनमें जब आप जाइए, जैसे किसी गुरुद्वारे में जाइए, तो अगर वहां जो भी भाषा लिखी हो, लेकिन उनकी अपनी जो जुबान है वो जरूर आपको मिलेगी। लेकिन हमने तमाम मसाजिद में, तमाम दर्शगाहों में देखा कि उर्दू का नामो निशान नहीं। हिंदी में लोग लिखते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, इस तरह की, जबकि हमारी मादरी जबान उर्दू है। कोई जब मरवाड़ी या पंजाबी या सिंधी जब गुफ्तगू करता है, तो वो जब अपने आपस में गुफ्तगू करता है तो अपनी जुबान में करता है। लेकिन हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारी जुबान से हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के अल्फाज निकलते हैं। तो हमने भी उर्दू को नहीं अपनाया, वरना आज उर्दू को अगर अपनाते तो हम समझते हैं कि ये कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इस जबान को नहीं बोलता है। बस बात इतनी है कि हम चूंकि जब इंग्लिश लिखते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ हाथ हमारा जाता है, और जब उर्दू लिखते हैं तो दाहिने से बाएं की तरफ आता है। बस यही एक ऐब पैदा हो गया। अगर उर्दू भी कहीं बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती तो कोई फिर उसको हिंदी न कहता, हर लोग उसको उर्दू कहते। और उर्दू की मैं बात आपको बताता चलूं, मुझे बहुत हैरत होता है कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है, मॉन्टेसरी स्कूल में, तो जो हमारी जुबान नहीं है, जब 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद वो पढ़ के निकलता है तो बढ़िया इंग्लिश बोलता है। और जो हमारी जुबान अरबी है, हम अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम अरबी बोल नहीं पाते। अगर उसी तरह से, जिस तरह से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, शुरू में ABCDEF, फिर उसको जोड़ के बताया जाता है कि CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रेट, रेट माने चूहा। अगर उसी तरह से अलिफ बे ते से पढ़ाया जाए और उसको जोड़ दिया जाए कि अलिफ दो अल्लाम अल हेज वर माइम हम दाल पेश दू अलहम्दु के माने सब तारीफ, तो हम समझते हैं यकीनन जिस तरह से वो इंग्लिश बोलता है उसी तरह से वो अरबी बोलेगा। लेकिन चूंकि हमको कभी कभी किसी मामले पे बोलो तो उस पे आलिम है, उल्मा लोग हैं, थोड़ा इतराज भी करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आपने अरबी पढ़ाई नहीं है, अरबी आपने रटाई है, तो अभी उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि इंग्लिश जो हमारी जुबान नहीं है, वो बच्चा जो है पढ़ के और उसके बाद जो है वो फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलता है, उसी तरह से अगर ये अरबी मदरसों में पढ़ा दी जाए तो हमारा बच्चा यकीनन पूरे कलाम पाक का तर्जुमा कर देगा। और तर्जुमा ही नहीं, कोई आयत कोई पढ़ेगा वो बता देगा कि इसमें अल्लाह ने ये कहा। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि अगर कोई शख्स, उसका दोस्त या कोई रिश्तेदार कहीं से जब खत भेजता है, तो वो जब खत आदमी खोलता है और खत में इंग्लिश में या हिंदी में लिखा होता है, तो वो उसी जुबान के पढ़ने वाले के पास फौरन भागता है, बेचैन हो जाता है, इसलिए कि हमारे दोस्त ने हमको खत में क्या लिख के भेजा है। वो फौरन कहीं मास्टर अजीज के पास आता है कि मास्टर साहब इस खत को पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या लिखा है, यानी बेचैन हो जाता है। और मुसलमान इस बात के लिए बेचैन नहीं है कि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है और
बोलने का वक्त नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा जो आज के मेहमान खुसूसी हैं या जो जिनको सदारत के लिए इंतखाब किया गया है वो जहां भी हों। आए तो नहीं गए? आएंगे। अच्छा, तशरीफ ले आए। चूंकि मैं आपको देख रहा था ना, इसलिए पीछे का कुछ दिख नहीं रहा था। माइक मास्टर साहब के हवाले। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को जरूरी इत्तला मैं दे दूं कि जिस शख्सियत का आप लोग इंतजार कर रहे थे और जो शख्सियत आज की चीफ गेस्ट है, मेहमान खुसूसी है, मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। और इन्हें अगर सिर्फ एक लफ्ज जो इनका ओहदा है ब्लॉक प्रमुख हरक का, उस ओहदे के नजरिए से ना देखिए, अगर आप अपने भाई की हैसियत से देखिए तो आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा कि आपका भाई अल्लाह के करम से आज वो हरक का ब्लॉक प्रमुख है। और उन्हीं के साथ में हमारे छोटे भाई, हमारे शागिर्द मोहम्मद हसीब साहब, जो कि बाराबंकी से पिछली बार चुनाव लड़े थे विधायकी का। इत्तेफाक है, जीत हर किसी का मुकद्दर नहीं होती। अच्छे अच्छे लोग बह गए, उस सैलाब में बह गए, तो हमारे शागिर्द भी हार गए, लेकिन मैंने उन्हें दुआएं दी कि इंशाल्लाह ये कभी ना कभी ये जीत में टर्न होगा और आपकी भी बारी आएगी। तो मोहम्मद हसीब साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं और सिराजुद्दीन साहब जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अक्सर आपने बाराबंकी में आपने इनको बहुत ही जगह पर फोटोज में देखा होगा या बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े मुशायरे ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारे छोटे भाई जनाब मुल्तमिस साहब, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं और सभी लोग आ गए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आज इस मुशायरे के और हमारे मुख्य अतिथियों के साथ में कुछ और हमारे साथी मौजूद हैं, जिनमें जनाबे अशफाक सवासद जी, दिनेश सोनी जी, अब्दुल मलिक साहब और मुल्तमिश भाई का मैंने नाम लिया था, और हमारा स्टूडेंट जिन्हें पूरा जैदपुर डीएम वर्मा के नाम से जानता है, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। सिराज अहमद साहब भी हैं और अहमद हसीब साहब हैं। और ये सभी लोगों का मैं मेला कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में अपना वक्त दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लोगों की या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी राजनीतिक के लोग हैं, सियासी लोग हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों से आपके समाज के लिए, आपके मुशायरों के लिए इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए अब इस मुशायरे का बाकायदा तौर पर मैं चाहता हूं कि अब आपके सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और बगैर किसी ताखीर के मैं ये चाहता हूं कि आज जिनका मैंने बहुत ही आपके साथ बहुत ही सताइशी अंदाज में और बहुत ही तारीफी अंदाज में मैंने कहा था कि जैदपुर का नाम सिर्फ जैदपुर नहीं, जिला बाराबंकी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक जिन्होंने जैदपुर का नाम इस निजामत के मामले में रोशन किया है, वो नाम नामी हमारे छोटे भाई जनाब जमील अख्तर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि अब आपका मुशायरा मैं उनके सिपुर्द कर दूं और वो मुशायरा अपने हिसाब से चलाएं, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा इल्म नहीं होता कि मुशायरे कैसे चलते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए और सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि वो माइक पर आए और माइक पर आने के बाद मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहतरम मुख्तार आलम शाह साहब से गुजारिश करें कि वो फीता काटकर बाकायदा तौर पर इस मुशायरे का आगाज करें। मोहतरम हमारे छोटे भाई जमील अख्तर साहब।